अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिर, अस्सलाम वालेकुम। आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर, आवाज आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। क्या लाइट वगैरह का मसला हल हुआ? जी सर, अब सॉल्व हो गया सर। लास्ट टाइम हम इस पे काम कर रहे थे कोड पे, ये कोड चल नहीं रहा था, इसको फिर मैंने देखा तो इस कोड में एक प्रॉब्लम थी। जब ये रीड कर रहा है तो इस जगह पे मिस टाइपिंग ली 2 लिखा हुआ है, ये वैल्यू जो है ये गलत है, ये 0 होना चाहिए। ओके, इसको करेक्ट कर दिया है और करेक्शन के बाद अब देखते हैं कि इसको जब हम चलाते हैं तो क्या होता है। सर तबीयत ठीक है आपकी? ठीक ठाक है? कुछ सही नहीं है कल से, कल रात से। चलो जी, शफा दे आप। ओके, जब भी इस वेबसाइट पे जाते हैं तो ये एक हमें एक प्रोग्राम जो है वो हेलो वर्ल्ड का चलाता है। इसमें जाके फॉन्ट साइज हम चेंज कर सकते हैं। लगता है तबीयत कुछ सही नहीं रही, लेकिन हाँ चल सही हो गया। तो हमारा जो प्रोग्राम कोड का बैंक है, जहाँ हमने कोड्स रखे हुए हैं, तो यहाँ से हमने कोड जो है उसको कॉपी कर लिया है और अभी हम इस कोड को यहाँ पे पेस्ट कर दिया हमने। ये कोड क्या करता है? ये कोड जो है ये यूजर से एक इनपुट मांगता है और उस इनपुट को डिस्प्ले करता है। अब इस वेबसाइट में चूंकि प्रॉम्प्ट नहीं है तो जो स्टैंडर्ड इनपुट है वो यहाँ से हम, इसमें एक विंडो दी हुई है कि यहाँ से आप इनपुट दे सकते हैं। तो यहाँ से हम एक इनपुट दे देते हैं 1 2 3 4 1 0 0 0 1000। ठीक है, ये आप जब कंपाइल करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको इनपुट के तौर पे लेगा और फिर इसको डिस्प्ले करेगा। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को। देखिए इस प्रोग्राम में लिखा कि प्लीज एंटर ए नंबर और उसके बाद लिखा यू एंटर्ड 1000। अब इस वैल्यू को चेंज कर देते हैं, इसको सब 1 कर देते हैं, 1 1 1 1। ठीक है, और माइनस भी लगा देते हैं इसके साथ, माइनस माइनस 1 1 1। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो यहाँ पे फिर माइनस 1 1 1 1 लिखा हुआ आना चाहिए। माइनस 1 1 1 1 लिखा हुआ आना। अगर इस प्रोग्राम को थोड़ा सा समझने के लिए थोड़ा सा अगर हम एक छोटा सा चार्ट बना लें, क्योंकि जो है वो ब्लॉक डायग्राम से थोड़ा सा अच्छे अंदाज में समझ में आ जाएगा चीजें। तो इस प्रोग्राम में सिंपली सबसे पहले जो है वो जब स्टार्ट होगा और इसी तरीके से एंड होगा। सबसे पहले ये यूजर एक डिस्प्ले करेगा कि एक वैल्यू एंटर कर दो, तो ये डिस्प्ले करेगा कि
एक वैल्यू एंटर कर दो, एंटर ए नंबर, ठीक है, एंटर ए, इसको इससे लिख देते हैं। एक वैल्यू जो है वो एंटर कर दो, यूजर इसकी बेसिस पे एक वैल्यू एंटर करेगा तो वो इनपुट बन जाएगा। इनपुट को हम जरा एक डिफरेंट पैरेललोग्राम से शो करते हैं। तो यहाँ यूजर ने एक वैल्यू एंटर की, लेट से अगर हमने अभी जो लास्ट वैल्यू एंटर की है -111, इसके बाद दोबारा से ये एक छोटा सा प्रॉम्प्ट डिस्प्ले करेगा और उस प्रॉम्प्ट में जो है ये लिखेगा कि यू एंटर्ड, यानी आपने जो वैल्यू एंटर की है और उसके बाद उसका जो डिस्प्ले करेगा कि आपने क्या एंटर किया आउटपुट के तौर पे। अब इनपुट और आउटपुट का सिंबल सेम ही होता है, यहाँ पे यही वैल्यू जो ऊपर है ये वही डिस्प्ले करते हैं। और इस तरीके से प्रोग्राम जो है वो खत्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा। तो ये इसका एक छोटा सा फ्लो चार्ट है। अब इस का जो कोड है ना वो लिख लेते हैं ये कैसे ये काम करेगा, ठीक है। उसके लिए हम एक काम करते हैं कि हम इस पे चले जाते हैं, अपना जो हमने कोड यहाँ लिखा हुआ है ना इसमें नोटपैड में, तो वहां से वो कोड का वो वाला हिस्सा जो है ना वो उठा के तो यहाँ पे रखते हैं और उसको समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले इसमें लिखना है एंटर ए वैल्यू, ठीक है। तो एंटर ए वैल्यू जो है यूजर प्रॉम्प्ट के जो यूजर मैसेज जो है वो कैसे लिखना है, उसके लिए अगर आप देखें तो ये वाला कोड है, मूव EAX4, मूव EBX1, मूव ECX यूजर मैसेज, move EDX the length of the user message, integer 80 है। तो मैं एक काम करता हूँ कि यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ आके मैं इसको यहाँ पे पेस्ट करूँ। और इसको मैं लिंक करता हूँ कि ये जो चीज है, ये जो कोड है ये असल में इस चीज के लिए, ठीक है। मुबशर समझ में आ रहा है ये? जी सर। ये कोड जो है ना ये सिर्फ एक प्रॉम्प्ट पे एक वैल्यू लिखेगा कि एंटर ए वैल्यू, और ये वाली वैल्यू जो है इसको थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। थोड़ा सा एनालाइज करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा कि जो EAX है ये क्या चीज है, और पहली स्टेटमेंट जो है इससे क्या होगा, एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले EAX में एक वैल्यू 4 को मूव कर दिया गया। तो EAX एक रजिस्टर है, और चूंकि इसका नाम ये बता रहा है कि ये एक 32 बिट रजिस्टर है, ठीक है। 32 बिट रजिस्टर है, इसकी जो लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक ये 32 बिट। अब इसके अंदर जब 4 वैल्यू जाएगी तो ये बाइनरी में जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 4 का बाइनरी हमें पता है कि वो एक वैल्यू होती है जिसको हम लिख सकते हैं।
अगर 4 बिट्स में बाइनरी में लिखे तो 0100 लिखे, लेकिन यहाँ चूंकि 32 बिट्स में लिखना है तो इसमें बहुत सारे जीरोज आएंगे, तो सब बहुत सारे जीरोज लिखेंगे और उसके बाद आमतौर पे हम 4 वाले लिखते हैं तो 0100। ये वैल्यू जो है ये इसके अंदर जो है ये कॉपी हो जाएगी इस पहली जो लाइन है इसको एग्जीक्यूट करने के बाद। ये तो ए रजिस्टर के साथ होगा, यानी इसको अगर हम EAX को इन शॉर्ट ए रजिस्टर भी कह सकते हैं कि ये ए रजिस्टर है। इसी तरीके से बी रजिस्टर में क्या होगा कि उसमें 1 मूव हो जाएगा। 1 का बाइनरी जो है वो 0001, यानी वन का बाइनरी जो है वो 1 ही होता है। हम 4 बिट्स में लिखेंगे तो 0001 लिखेंगे, और अगर हम उसको यहाँ पे बी रजिस्टर बना के, ये हमारा EBX रजिस्टर है या सिंपली बी रजिस्टर है, और इसके अंदर लिखेंगे तो तमाम बिट्स जो है उनको 0000 लिखेंगे, और इस तरह ये चलती जाएंगी, ये 32 बिट्स होंगी और 0001 लिखेंगे। इस तरह ये दूसरी लाइन जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगी। अब यहाँ लिखा हुआ है मूव ECX यूजर मैसेज। यूजर मैसेज क्या है ये देखना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से देखें तो यूजर मैसेज ये लिखा हुआ है, प्लीज एंटर ए नंबर, आस्क द यूजर टू एंटर ए नंबर, ये तो कमेंट लिखा हुआ है आगे। तो ये डिफाइन बाइट हुआ हुआ, DB डिफाइन बाइट, वो एक बाइट करके ये नंबर लिखा है। और इसका जो स्टार्टिंग एड्रेस है, इसका लेबल जो है यूजर मैसेज USER ये वो मेमोरी लोकेशन है जहाँ पे ये लिखा हुआ है। ऑब्वियसली ये भी क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर जो डिजिटल सिस्टम है उनकी अपनी नेटिव लैंग्वेज जो है वो बाइनरी है या मशीन लैंग्वेज जिसको कहते हैं, तो ये इंफॉर्मेशन बाइनरी में सेव हुई है। और यूजर मैसेज जो है वो उसका स्टार्टिंग एड्रेस है। तो जब ये मूव ECX यूजर मैसेज जो है ये एग्जीक्यूट होगा तो जो C रजिस्टर है उसमें जो P जहां सेव हुआ है, यानी जो पहला एड्रेस जो यहाँ से एड्रेस स्टार्ट होता है, तो जो जहां से P स्टार्ट हो रहा है ना उसका एड्रेस जो है ना वो यहाँ पे C रजिस्टर में आ जाएगा। तो ये एड्रेस होगा, मेमोरी एड्रेस, और ये मेमोरी एड्रेस किसका होगा, यूजर मैसेज का। यानी ये जो मेमोरी लोकेशन है यूजर में, जैसे घर होते हैं ना, घर के नंबर होते हैं, ठीक है, जैसे किसी घर का नंबर जो है वो लेट से 5 है तो वो 5 लिखा हुआ चला जाएगा। और अगर एक स्ट्रीट में बहुत सारे घर है और उस स्ट्रीट में जाना है तो वो स्ट्रीट नंबर आ जाएगा। इसी तरीके से जो डी रजिस्टर है उसमें इसकी लेंथ आ जाएगी। अब इसकी लेंथ हम काउंट कर लेते हैं कि लेंथ है कितनी। तो इसकी लेंथ देखें, पी से शुरू करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 एंड 23। ये ब्लैक स्पेस भी काउंट है। तो 23 जो है, जब हम ये नीचे वाली जो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, लेंथ ऑफ यूजर इक्वल टू $, ऑफ माइनस यूजर मैसेज, तो ये यूजर मैसेज जो है इसकी लेंथ 23 जो है वो इसमें मूव हो जाएगी। ऑब्वियसली 23 तो इस ये जो हमने लिखा है इसकी लेंथ है, तो ये 23 वैल्यू जो है ये फिर डी रजिस्टर में आ जाएगी, और ऑब्वियसली उसका वो बाइनरी आएगा। तो अभी हमें 23 का बाइनरी तो नहीं मालूम, लेकिन ये बाइनरी वैल्यू जो है ये रिप्रेजेंट करेगी कि लेंथ ऑफ मैसेज, जो भी मैसेज डिस्प्ले होगा उसकी लेंथ जो है वो क्या है। उसके बाद जो इंटरप्ट 80 हेक्साडेसिमल लिखा हुआ है ये सिस्टम कॉल। सिस्टम कॉल क्या होती है, जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है ये चूंकि वो हैंडल कर रहे होते हैं,
तो इंटरप्ट 80 जो है ये ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए कहा है, ये सिस्टम कॉल है। ठीक है, यहाँ लिख देता हूँ इंटरप्ट 80 हेक्साडेसिमल इज अ सिस्टम कॉल। ठीक है, और ये सिस्टम कॉल किस चीज की है, ये यूजर के लिए एक मैसेज डिस्प्ले होने जा रहा है। ओके, इसमें जो एसेंशियल चीजें हैं वो देख लेते हैं, वो क्या है। बशर, यहाँ कोई सवाल है आपका? बशर, यहाँ कोई सवाल है? जी नहीं सर। आप अटेंटिव रहे, इधर उधर नहीं देखें भाई, इस पे फोकस करें थोड़ा सा। ये एक कोड का 5 लाइनों का एक कोड जो है ये हम समझ गए ना, तो ये इसकी बेसिस है इस पूरे प्रोग्राम में। ओके, अब इसमें 3 लाइनें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो 3 लाइनें कौन सी हैं, अब उनकी तरफ आ जाते हैं। मैं ये सारी चीजें मिटा रहा हूँ। इसमें 3 लाइनें जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो 3 लाइनें कौन सी है, एक है मूव EAX4, मूव EBX1 और इंटरप्ट 80 हेक्साडेसिमल। ये 3 लाइनें जो है ये इंपॉर्टेंट इस कॉन्टेक्स्ट में है कि जब भी किसी आपने वैल्यू को यानी जो टेक्स्ट है उसको डिस्प्ले करवाना है तो हमेशा यही 3 लाइनें जो है ये यूज होगी प्रोग्राम के अंदर। आपने सिर्फ ECX और EDX की चेंजेस करनी है कि यहाँ कोई और मैसेज आ जाएगा, जैसे यहाँ डिस्प्ले मैसेज है या डिस्प्ले मैसेज और उस डिस्प्ले मैसेज की लेंथ आ जाएगी तो वो फिर उसको डिस्प्ले करते हैं। ये 3 लाइनें सेम रहेंगी। ये चीज समझ में आ गई? जी सर। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। देखिए इसकी एग्जांपल जो है वो जब ये इसका दूसरा मैसेज डिस्प्ले करेगा उसके साथ इसको वेरीफाई कर लें। ओके, आउटपुट द मैसेज। आउटपुट द मैसेज में अगर आप देखें तो EAX जो है आप देखें यहाँ 4 वही लाइन जो यहाँ पे आ रही है, EBX1 वही लाइन जो यहाँ आ रही है, ये इंटरप्ट 80 हेक्साडेसिमल वही लाइन जो यहाँ आ रही है। चेंज सिर्फ ये है कि यहाँ अब आपने मैसेज और उसकी लेंथ जो जा रहा है उस मैसेज की लेंथ अलग होगी, वो लेंथ आपने लिख दी। दैट्स इट। एक ही चीज जो है वो बार बार एग्जीक्यूट हो रही है और डिस्प्ले करने के लिए हम यही 5 लाइनें यूज करेंगे। तो इसमें मैसेज और जो उसका लेंथ है वो चेंज होता रहेगा। ये चीज समझ में आ गई? ये मुबशर, ये चीज समझ में आ गई? जी सर ये आ गया। तो ये तो हमारी एक अच्छी अचीवमेंट हो गई। अच्छा, अब हम जो जो नॉर्मल मेथड है उसको भी देखना चाहेंगे। ये तो हमने इस प्रोग्राम को, जो लास्ट टाइम हम एक प्रोग्राम में अटक गए थे क्योंकि उसमें एक जगह पे एरर था, वो एरर जो है उसने हमें बड़ा तंग किया। वो एरर वाला हिस्सा भी देख लेते हैं। वो एरर वाला हिस्सा यहाँ है, जब ये रीड करता है यूजर की इनपुट। जब यूजर की इनपुट को वो रीड करता है तो मैंने यहाँ लिख दिया है कि रिप्लेस 2 विद 0। 0 यहाँ 2 लिखा हुआ है, वो 2 किसी और चीज का रिप्रेजेंट करता है। तो 0 सिर्फ एक चेंज किया प्रोग्राम में और प्रोग्राम जो है वो चल पड़ा। जबकि लास्ट जो सेशन था हमारा उसमें ये प्रोग्राम हम बड़ी कोशिश की हमने, लेकिन ये प्रोग्राम जो है ये एग्जीक्यूट होकर नहीं दिया। अच्छा, इसमें देखिए कि जो तरतीब है वो वही है। इसमें चारों रजिस्टर है और सिस्टम कॉल है, तो लेकिन जो ए और बी रजिस्टर है इनकी वैल्यू अलग है। और चूंकि ये रीड इनपुट है
और रीड इनपुट के लिए जो है वो ECX और EDX की वैल्यूज भी अलग है। कि उसमें एक वेरिएबल है NUM के नाम से, उस वेरिएबल के अंदर जो ECX में उसका एड्रेस दिया हुआ है वहां पे वो इनपुट रीड करके कॉपी करना है, और वो जो इनपुट है वो 5 बाइट तक की हो सकती है। इसको भी हम देखेंगे। अभी जो है वो हम इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखना चाहते हैं प्रॉम्प्ट के ऊपर कि किस तरीके से ये प्रोग्राम जो है ये एक्चुअली प्रॉम्प्ट के ऊपर एग्जीक्यूट होता है। उसके लिए हम अपना जो हमने एक सेटअप किया हुआ है अपने पास, एक यूवेंटो का ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी जो जिसको लाइनक्स भी कहते हैं, वो हमने इंस्टॉल किया हुआ है अपने पास। और उसको इंस्टॉलेशन करने के बाद हमने जो है वो एक अपने पास उसमें ये जो नेट वाइड असेंबलर है NASM, वो भी हमने उस पर इंस्टॉल किया हुआ है। तो ये जो है हमारे पास ये प्रोग्राम जो है ये अब हमारे पास मौजूद है, ये सामने ही आपके पास मौजूद है ये प्रोग्राम। थोड़ा सा इसमें चेंजेस है, एंटर ए नंबर और यूआर नंबर इज एंटर्ड, इसको पहले चला के देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक वैल्यू लिखी हुई है, ये मैं चेंज कर देता हूँ। ओके, 20,000 मैंने लिख दिया है यहाँ पे, और अब मैं इस प्रोग्राम को चला रहा हूँ। तो यहाँ देखिए इसने एंटर ए नंबर एंड एंटर्ड नंबर इज 20,000। अब मैं 20,000 की जगह माइनस में कोई वैल्यू लिख देता हूँ, जैसे -40,000। मैं इसको एंटर करता हूँ तो यहाँ पे -40,000 लिखा हुआ आ रहा है। लेकिन नॉर्मली ये तो हम सिमुलेशन में या इसमें यूज करते हैं, लेकिन एक्चुअली ये प्रोग्राम हमें एग्जीक्यूटेबल फाइल में चाहिए होता है। मैं फाइल में जाता हूँ और इसको मैं सेव एज एक्जी फाइल करता हूँ, और सेव एक्जी फाइल में इसको NASMIO के नाम से पहले से मैंने एक फाइल, उसको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। ठीक है, अब ये एक एग्जीक्यूटेबल फाइल मेरे पास बन गई है। अब मैं प्रॉम्प्ट पे जाता हूँ जहाँ मैं जाके इसको एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ये थोड़ा बहुत स्मॉल होगा, अभी आपको इतना अच्छा नजर नहीं आ रहा होगा, जब आप रिकॉर्डिंग देखेंगे तो आपको ये अच्छा नजर आएगा। तो पहले मैं उस जो फोल्डर है उसमें जाता हूँ और उसमें जाके देखता हूँ कि ये मेरे पास फाइल्स मौजूद है। इसमें एक एग्जीक्यूटेबल फाइल भी मौजूद है NASMIO के नाम से, इसको मैं अब चलाता हूँ NASMIO के नाम से। ओके, जब मैं इस फाइल को चलाऊंगा तो ये चूंकि एग्जीक्यूटेबल फाइल है, ये मुझसे पूछेगी एक नंबर एंटर करना। तो मैं यहाँ कोई एक नंबर एंटर कर देता हूँ, लेट्स से मैं इसमें 7,000 एंटर कर देता हूँ और एंटर कर देता हूँ। ये नेक्स्ट एक लाइन डिस्प्ले करेगा कि एंटर्ड नंबर इज 7,000 और प्रोग्राम एग्जिट हो जाएगा। इस तरीके से जब हम प्रोग्राम एक बनाते हैं तो उसका एग्जीक्यूटेबल बनता है, और फिर उस एग्जीक्यूटेबल को हम एक प्रॉम्प्ट पे या अपनी जो भी एप्लीकेशन है उसके अंदर फिर हम उसको यूज करते हैं। तो ये एक छोटा सा, बाकी प्रोग्राम वही है, थोड़ा सा हमने उसके अंदर थोड़ी सी चेंजेस कर दिए हैं। अगर हम प्रोग्राम को देखें थोड़ा बड़ा कर दिया है मैंने ताकि आसानी से देख सके। इसमें एक मैसेज 1 है, एंटर ए नंबर, एक मैसेज 2 है, यू हैव एंटर्ड, यानी एंटर्ड नंबर इज। मैसेज 1 और मैसेज 2 की लेंथ है। ये प्रोग्राम वही है, थोड़ा सा मैंने इसमें चेंज किया है। अगर आप देखें तो ये लाइनें जो है ये बिल्कुल वही है जो अभी हम देख के आए हैं। A रजिस्टर में 4 मूव कर दें, B रजिस्टर में 1 मूव कर दें। इसी तरीके से C रजिस्टर जो है उसमें जो मैसेज 1 है उसका जो एड्रेस है वो मूव कर दे।
EDX में लेंथ मूव कर दें और इसी तरीके से। अच्छा, अब हमें रजिस्टर्स भी हमें देखने चाहिए कि रजिस्टर्स में जो चेंज होती है वो कैसे होती है। उसके लिए हमें काम करेंगे। वो काम क्या होगा कि यहाँ पे हम ब्रेक पॉइंट लगा देंगे। यहाँ हम एक ब्रेक पॉइंट लगा दिया, एक यहाँ पे भी लगा दिया, एक यहाँ पे भी लगा दिया। ब्रेक पॉइंट लगाने के बाद जब हम इसको बिल्ड करेंगे और स्टेप बाय स्टेप डिबग करेंगे। अब जब डिबग करेंगे हम इसे, तो हमारे पास साइड में रजिस्टर्स भी ओपन हो जाएंगे। अब रजिस्टर ये एक्स के अंदर अगर आप देखेंगे पहले तो एक स्टेप ओवर कर लेते हैं। अब ये एक्स जो रजिस्टर है हमारे पास, उसमें 4 मूव होने जा रहा है। ये एक्स रजिस्टर की इस वक्त वैल्यू जो है वो कुछ नेगेटिव एक नंबर है उसमें पड़ा हुआ है। जब ये वैल्यू एग्जीक्यूट होगी तो यहाँ 4 लिखा हुआ आ जाएगा। यार 4 जो है वो 0 0 बहुत सारे और इसके बाद 1 0 0 होगा। तो आप इसको एग्जीक्यूट करते हैं तो आप देखें यहाँ 0x4 यानी 4 मूव हो गया है ये एक्स रजिस्टर। अब नेक्स्ट EBX रजिस्टर है। जब हम इसको स्टेप ओवर करेंगे तो जो B रजिस्टर है उसके अंदर ये देखेंगे B रजिस्टर है, इसमें 1 आ गया। अब ECX रजिस्टर है, इसमें मैसेज 1 की मेमोरी जो लोकेशन है वो आएगी। जैसे ही हम एंटर करेंगे तो वो ECX में वो लोकेशन मेमोरी की आ रही है। अब EDX में जो इस मैसेज की लेंथ है वो आ जाएगी। अब इस मैसेज की लेंथ जो है वो 17 वो आ गई EDX। अब हम इस 17 लेंथ जो है इसको कैलकुलेट भी कर लेते हैं। अगर आप ऊपर जाए तो आप यहाँ से कैलकुलेट करना शुरू करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। और 16 और एक आगे अगर थोड़ा सा अगर आप देखें तो 0 भी लिखा हुआ है 0x8। तो ये टोटल 17 जो है बाइट्स है और उसने उसकी लेंथ 17 बाइट्स यहाँ पे लिखी। अब जब ये इंटरप्ट एग्जीक्यूट करेगा स्टेप ओवर में तो फिर ये जो नंबर है वो उसको डिस्प्ले कर देगा और डिस्प्ले करने के बाद रीड इनपुट करना शुरू। अब हम इस बिल्ड मोड से निकल आते हैं। इसको स्टॉप कर देते हैं तो रजिस्टर्स जो है वो हमारे गायब हो जाएंगे। और इस प्रोग्राम को हम एक दफा फिर एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। यहाँ मैं 8 लिख देता हूँ, 8 8 8 8 और बाकी मैं डिलीट कर देता हूँ। और इसके साथ प्लस का साइन लगा दूँ, प्लस 8 8। यहाँ भी कोई वैल्यू लिखी हुई नहीं है आउटपुट पे, तो मैं इसको डिस्प्ले करता हूँ तो ये वैल्यू यहाँ लिखी हुई आ गई। तो इस तरीके से हम जो प्रोग्राम है उनको अपने पास एक छोटी सी एनवायरनमेंट बना के एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। और अगर एनवायरनमेंट नहीं मौजूद तो भी कोई ऐसा मसला नहीं है। आपके पास ये सॉफ्टवेयर इंटरनेट पे मौजूद है और इस सॉफ्टवेयर को आप यानी जो ऑनलाइन सिमुलेटर है, असेंबलर है, इसकी मदद से आप इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ चेंजेस करके देख सकते हैं। और यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल कोई नंबर की बजाय कोई और चीज लिखते हैं, जैसे हम दर्द लिख देते हैं और अब इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि अब इसमें जो है वो क्या करता है। देखिए इसने हम दर्द का जो पहली 5 बाइट्स हैं वो डिस्प्ले की, पहली 5 बाइट्स, क्योंकि हमने जो इसमें डिफाइन किया था एम को, उसके लिए 5 बाइट्स रिजर्व की हुई है। अगर हम यहाँ 10 लिख दें तो अब ये इसमें 10 बाइट्स रिजर्व हो जाएंगी और फिर प्रोग्राम के अंदर हमें यहाँ पे चेंज भी करना होगा। ये जो है ये 10 बाइट्स है और इसी तरीके से नीचे जब हम इसको डिस्प्ले करने जाएंगे तो 10 बाइट्स है। अब ये प्रोग्राम जो है ये अब हमारे पास 10 बाइट्स डिस्प्ले करेगा और हमदर्द पूरे का पूरा हमदर्द जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले होगा। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। देखिए अब हमदर्द जो है वो पूरे का पूरा इसमें डिस्प्ले होगा। तो जो असेंबली लैंग्वेज में हम प्रोग्राम बनाते हैं उसमें बहुत सारी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है और उन चीज़ों का ख्याल रखने के लिए हमें जो है वो इस तरह का इन डेप्थ नॉलेज जो है वो चाहिए होता है। जी मुबश्शिर, आपका कोई सवाल है? सर एक इसमें ये जो आपने सर बताया था ना सर, ये थोड़ा सा समझ नहीं आया इस प्रोग्राम में। कौन सी चीज?
बशर क्या, कौन सी चीज समझ में नहीं आई? जो लास्ट में सर ये जो जी सर, ये जो ऊपर इसका कोड का दे रहे हैं ना सर, NASMFELF सर, ये जो दिए हुए हैं सर, ये इसका थोड़ा समझ नहीं आया। अच्छा, ये जो ऊपर वो कमांड एग्जीक्यूट कर रहा है, जी सर। ये अभी हमने नहीं पढ़ी। ये अब हम पढ़ेंगे जब हम थोड़ा सा असेंबली लैंग्वेज को फाइनल कर रहे होंगे ना, जब उस वक्त हम पढ़ेंगे कि किस तरह टेक्स्ट फाइलें जो हैं वो एग्जीक्यूटेबल में कन्वर्ट होती हैं। अभी तो ये हमारे लिए कर रहा है, इसको करने दें। अच्छा सही सर। अभी आप इसको छोड़ दीजिए। वैसे ये 2 लाइनें, 2 कमांड। एक मिनट, मैं आपको ये कमांड जो है ये आपके ग्रुप पे भी शेयर कर देता हूँ और अपने पास भी सेव कर लेता हूँ, ताकि ये जो है ये हमारे पास याद रहे कि ये फिर हमने जो है वो इसको कभी ना कभी जो है वो करना है। यहाँ पे मैं इसको, ये 2 कमांड, एक कमांड जो है वो ऑब्जेक्ट फाइल बना रही है और एक कमांड जो है वो एग्जीक्यूटेबल कर रही है उसको। ये 2 कमांड। अच्छा जी, आज सही सर। सेशन है वो पहला सेशन कंप्लीट हो जाता है। अब हम दूसरा सेशन जो है वो करेंगे इंशाल्लाह ताला 10 मिनट के बाद। ठीक है? ठीक सर। सर इसके मैंने ये भी देख ली थी इसकी ना सर वीडियोस, पिछले जो 8 यानी कि सेशन आपने रखे हैं जैसे यूट्यूब पर सर, वो भी देख लिए थे मैंने, और अपना EDC के भी देख लिए थे सर। ओके, अब हम 10 से जो हमारा नेक्स्ट सेशन है उसके लिए हम तकरीबन 10 मिनट के बाद शुरू करते हैं। ठीक है, तो आपने जरूर उसमें जो है ना वो हाजिर होना है। ठीक है, जी बिल्कुल सर। चलो, अल्लाह हाफिज। अल्लाह। मैसेज भी कर दें बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाए।